साथियों ये जो आपका एम ए हिंदी का शोध प्रस्ताव वाला पेपर आपका दिया गया है, ठीक है, MAHI 110 वाला साथियों, ये आपका क्या है, ये आपका शोध प्रस्ताव वाला पेपर साथियों। यहाँ पर देखिए आपको लिखा हुआ मिलेगा कोड MAHI 110 और यहाँ पे लिखा हुआ आपका शोध प्रस्ताव 2024-25 और यहाँ पे देखिए कोर्स टाइटल भी दिया गया है आपका शोध प्रस्ताव और नोट में दिया गया है कि आज क्वेश्चन आर कंपलसरी, यानी ऑल क्वेश्चन आर कंपलसरी का मतलब सभी क्वेश्चन साथियों आपके क्या हैं, अनिवार्य हैं, ठीक है। और सबसे पहले यहाँ पे देखिए आपका सेक्शन ए दिया गया है, क्या दिया गया है, सेक्शन ए। और जो साथियों यहाँ पे देखिए आपको सेक्शन ए दिया गया है, सेक्शन ए MA हिंदी, ठीक है, इसके जो प्रश्न पत्र हैं आपके, इसके संबंध में आवश्यक सबसे पहले यहाँ पे निर्देश दिया गया है, तो इस निर्देश को आप जरूर पढ़िएगा। इस निर्देश में देखिए आपको बताया कि MA हिंदी के द्वितीय सेमेस्टर का जो MAHI 110 वाला यानी शोध प्रस्ताव नामक आपका प्रश्न पत्र है, जो पेपर है, उसमें छात्रों को हिंदी भाषा, साहित्य, आलोचना, पत्रकारिता आदि से संबंधित किसी एक विषय पर शोध प्रस्ताव साथियों क्या करना होगा, बनाना होगा तथा अध्ययन कार्य के साथ ही निर्धारित तिथि के भीतर अपने अध्ययन केंद्र पर भी क्या करना होगा साथियों, जमा भी करना होगा, ठीक है। शोध प्रस्ताव के स्वरूप के संबंध में आवश्यक निर्देश यहाँ पे दिया गया है। सबसे पहला आपका निर्देश है कि शोध प्रस्ताव का जो विषय होगा या हिंदी भाषा अथवा साहित्य से संबंधित होना चाहिए। शोध प्रस्ताव हेतु निर्देशक जो शिक्षार्थी हैं उनके अध्ययन केंद्र के हिंदी विषयक जो प्राध्यापक हैं अथवा काउंसलर हैं वह होने चाहिए। उन्हीं के निर्देशन में छात्रों को अपनी रुचि के अनुसार उपयुक्त विषय चुनकर MAHI 110 के अंतर्गत उस पर शोध प्रस्ताव यानी शोध रूपरेखा बनानी अनिवार्य है। शोध प्रस्ताव में सबसे पहले कवर पेज होगा, ये आप जान लीजिए, जिसमें विश्वविद्यालय का नाम होगा, कार्यक्रम होगा, जो आपका प्रश्न पत्र का नाम है तथा कोड है वह होगा। शोध प्रस्ताव का जो शीर्षक है, प्रस्तुतकर्ता छात्र का जो नाम है, नामांकन संख्या है, ठीक है, और नामांकन संख्या के अलावा जो आपका अध्ययन केंद्र का नाम है वह उसका कोड है आदि के साथ शोध प्रस्ताव निर्देशक का नाम और पद का नाम अंकित आपको करना अनिवार्य है। कवर पेज के बाद साथियों आपका प्रस्तावना के अंतर्गत शोध के जो विषय होंगे, शीर्षक होगा, उसका महत्व और उपायता बताते हुए इस शोध प्रस्ताव के विषय में संबंधित जो आपके पहले से विद्यमान शोध कार्यों का उल्लेख है, ठीक है, संबंधित साहित्य का जो सर्वेक्षण है वो आपको करना होगा। फिर अपने वर्तमान शोध अध्ययन के उद्देश्य सब उनमें प्रयोग की जाने वाली जो शोध पद्धति है उसका विवरण देते हुए शोध योजना के लगभग 7 से 12 अध्यायों में आपको विभाजित करना होगा और उसके शीर्षक तथा उप शीर्षकों की सूची भी आपको प्रस्तुत करनी होगी, ठीक है। और वो जो यहाँ पे दिया गया उपयुक्त जो अध्याय है वह विभाजन के पश्चात सबसे अंत में इस शोध कार्य में प्रयोग किए जाने वाले संदर्भ ग्रंथों की जो सूची भी देना आपका अनिवार्य है, जिसमें पुस्तक का नाम, लेखक एवं प्रकाशक का उल्लेख करना अनिवार्य है। शिक्षार्थियों को एक शोध प्रस्ताव कुल मिलाकर 12 से 20 पेज यानी प्रति पेज कम से कम आपको 2.5 शब्द साथियों क्या करना होगा, लिखना होगा। और शोध प्रस्ताव का मूल्यांकन साथियों आपका 100 अंकों में विश्वविद्यालय के द्वारा ही साथियों क्या किया जाएगा, ठीक है, और नीति के अंतर्गत आपका किया जाएगा। और यदि कोई छात्र निर्धारित अवधि अध्ययन जमा करने की अंतिम तिथि के भीतर शोध प्रस्ताव 2 प्रतियों में अपने अध्ययन केंद्र पर जमा नहीं करता है तो उसका जो उस सेमेस्टर का परीक्षा फल होगा साथियों वह अपूर्ण रह जाएगा और प्रत्येक अध्ययन केंद्र पर जमा किए गए शोध प्रस्ताव की एक प्रति केंद्र समन्वयक के माध्यम से मूल्यांकन हेतु विश्वविद्यालय में क्या की जाएगी, भेजी जाएगी, ठीक है। इसके बाद देखिए खास तौर पर यहाँ पे नोट में आपको बताया कि शिक्षार्थी जो होंगे, जो स्टूडेंट होंगे, वह शोध प्रस्ताव मुद्रित रूप से 3 प्रतियों में उनको बनाना अनिवार्य है। कम से कम आपको 3 प्रति तैयार करना होगा, जिसमें 2 प्रति आपको अपने अध्ययन केंद्र पर जमा करनी होगी तथा 1 प्रति जो भी स्टूडेंट होगा वह स्वयं अपने पास सुरक्षित रखेगा, ठीक है। तो यहाँ पर हमने आपको बता दिया साथियों कि जो आपका शोध पेपर होगा, ठीक है, MAHI वाला जो आपका 110 वाला शोध पेपर साथियों, ये पेपर साथियों आपका 100 नंबर का होगा और इसका मूल्यांकन भी आपका अध्ययन केंद्र पर ही किया जाएगा
बाकी इसको आपको अपने असाइनमेंट के साथ अपने अध्ययन केंद्र पर भी जमा करना होगा और आपके अध्ययन केंद्र पर भी साथियों आपका इस शोध प्रस्ताव वाला जो पेपर है इसका मूल्यांकन भी वहीं पर किया जाएगा। ठीक है, जो आपके स्कूल की नीति होगी उस नीति के अनुसार। बाकी पूरा डिटेल एक एक करके यहाँ पे हमने आपको बता दिया है कि किस प्रकार से आपको अपना शोध प्रस्ताव तैयार करना है, टॉपिक कहाँ पर मिल सकता है आपको और कौन सा टॉपिक पर आप लिखेंगे और कहाँ पर जमा करेंगे, कितने प्रतियों में आप लिखेंगे, क्या क्या आपको कवर पेज पर लिखना होगा, क्या क्या आपको प्रस्तावना में लिखना होगा और भी क्या क्या आपको करना है, पूरा डिटेल में साथियों यहाँ पे हमने आपको बता दिया है। तो यदि आप वीडियो को पूरा देखेंगे तो हमें उम्मीद है कि आपको दोबारा कोई कमेंट करने की आवश्यकता नहीं होगी, आपको सारे सवालों के जवाब यहाँ पे ज़रूर मिल चुके होंगे। और इसके अलावा भी यदि आपने कोई डाउट, कोई संदेश साथियों रह गया है, बचा हुआ है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। फिलहाल साथियों इस वीडियो में इतना ही। नमस्कार, जय हिंद।